हाय गाइज, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे त्रिभुज के बारे में, है ना, कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज का सबसे इंपॉर्टेंट होता है त्रिभुज का एरिया निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो 5 तरीका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। 5 फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग आज पहले देखेंगे कि पाँचों क्या क्या फार्मूला होता है। उसके बाद जितना भी तरह का क्वेश्चन है सारा का सारा फिर बन जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं सार्क एकेडमी और मेरा नाम है प्रिंस अग्रवाल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 कौन सा तरीका है ना। पहला देखिए, सबसे पहला तरीका अगर आधार और ऊंचाई अगर दिया रहे, है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। एरिया बराबर 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। कब? जब आधार और ऊंचाई दिया रहे। मतलब अगर ये त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुज अगर है और इसका ये ऊंचाई है और ये अगर आधार दिया गया है ना, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई से हम लोग निकाल देंगे, है ना। जैसे कि ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार बेस होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। तो एक फार्मूला यहाँ पर ये भी होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। दूसरा तरीका एरिया निकालने के लिए क्या होता है। एरिया बराबर, इसको साइन रूल भी कहते हैं। साइन रूल भी कहते हैं कैसे, 1/2 गुने ए गुने बी और गुने साइन थीटा। साइन थीटा जब थीटा दिया हो, जब थीटा अगर दिया रहे, है ना, और अगल बगल का अगर भुजा दिया रहे, तो हम लोग इस फॉर्मूला से त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल निकाल देते हैं। और अगर किसी में 2 भुजा दिया रहेगा और मतलब कि और थीटा का वैल्यू जो है नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग उस समय यूज करेंगे कोसाइन फार्मूला का। कोसाइन फार्मूला क्या होता है। कोसाइन फार्मूला देखो, कॉस थीटा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab, है ना। अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहे, है ना, अगर ये त्रिभुज है और ये अगर थीटा है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए स्क्वायर अगल बगल का स्क्वायर का जोड़ और माइनस नीचे का स्क्वायर घटा देंगे उसमें और इंटू 2ab कर देंगे, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है एरिया निकालने का। तीसरा तरीका एरिया निकालने का है, इसको हेरोन फार्मूला भी कहते हैं। अगर तीनों भुजा अगर दिया रहे, है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू हो जाएगा s माइनस सी, और इसी का हो जाएगा अंडर रूट। जहाँ s क्या है, जहाँ s आपका अर्ध परिमाप है, जहाँ s आपका क्या है, अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है ना। और ए बी सी आपका त्रिभुज का भुजा है। कुछ भी अगर दिया रहेगा, अगर ये त्रिभुज अगर है, ये अगर त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, तो सबसे पहले इसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और बटा 2 कर देंगे तो उसका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, और उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर देंगे, ठीक है। चौथा फॉर्मूला क्या है, देखो चौथा फॉर्मूला है आपका एरिया निकालने का, R इंटू एस, जहाँ R आपका अंतःवृत्त का त्रिज्या है, मतलब कि इन रेडियस है। R क्या है आपका, इन रेडियस है, इन रेडियस, ठीक है। और एक पांचवा तरीका आपका क्या है, पांचवा तरीका आपका है एरिया निकालने का, ए बी सी बटा 4R, जहाँ R आपका सरकम रेडियस है, मतलब परिवृत्त का त्रिज्या है, मतलब परित्रिज्या है, जहाँ आपका R जो है आपका सरकम रेडियस है, ठीक है दोस्त। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन में, फिर हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्या क्या पूछ रहा है सो देखेंगे, ठीक है। 5 तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका समकोण त्रिभुज बोल रहा है। हम लोग बाय ऑप्शन से कल बनाए थे, आज देखते हैं इसका बेसिक कैसे बनेगा 2 नंबर का। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, अगर ये समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज का जो है एक भुजा दे दिया गया है x+2
और दूसरा भुजा दिया है x माइनस 2 और तीसरा भुजा दिया है x। तो समकोण त्रिभुज में क्या बताएं, समकोण त्रिभुज में बताए हैं कि ये जो कर्ण है और ये परपेंडिकुलर मतलब लंब है और ये आधार है, मतलब कि कर्ण का जो स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बताएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर दीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो तोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 4x से 4x खत्म हो गया, नहीं 4x नहीं खत्म होगा, 4x मतलब 4 से 4 खत्म होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x, x से x खत्म, x बराबर हो गया आपका 8 जो है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, B पर समकोण है। ठीक है, B पर समकोण है और BC और AC का मध्य बिंदु B और A है, तो चतुर्भुज A डैश B डैश का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। देखो इसको जानने से पहले सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज का प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, है ना। त्रिभुज का प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। देखो भाई ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है भाई, इसका नाम है A B और C और यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है D। ठीक, अगर हम लोग एरिया निकालेंगे किसका, ABD का, अगर यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया गया है h है, यहाँ मेरा ABD और ADC दो त्रिभुज दिख रहा है, तो एरिया ABD का निकालेंगे। एरिया अगर देख रहे हैं AB और D का एरिया अगर देखेंगे तो 1/2 गुने आधार, इसमें आधार क्या है BD, आधार क्या है BD, तो हम लोग लिखेंगे BD और गुने ऊंचाई h हो गया, है ना। और इसका एरिया निकालेंगे किसका, ADC का, AD और C का, तो 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा इसका DC और गुने ऊंचाई h। ठीक, अब देखो यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड किए तो 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, h से h खत्म हो गया। इसका अर्थ हुआ मेरे भाई कि त्रिभुज का जो आपका ये है, देखो अगर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका आधार पे डिपेंड करता है। आधार कितना, BD और DC पे डिपेंड कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब ऊंचाई समान होगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका त्रिभुज का आधार पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर BD अगर 2 है और यहाँ से यहाँ तक DC अगर 3 अगर रहता, तो इसका मतलब यहाँ BD की जगह 2 बैठाते हैं और DC की जगह 3 बैठाते हैं, मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता 2 और 3 के अनुपात में हो जाता। 2 और 3 के अनुपात में मतलब जिस हिसाब से उसका बेस रहेगा उसी हिसाब से उसका क्या होगा, उसी हिसाब से उसका, है ना, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर ये भी 1 यूनिट BD यहाँ पर 1 यूनिट रहता और DC यहाँ पर 1 यूनिट रहता, है ना, तो दोनों का एरिया क्या हो जाता, दोनों का एरिया हो जाता समान हो जाता। ठीक, अब इसी चीज़ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से हम लोग हल करते जाएंगे। जहाँ पर B पर समकोण है, B पर समकोण है और यह है AB और यह है C है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि BC और AC का मध्य बिंदु क्या है, B डैश और A डैश है ना। BC का मध्य बिंदु है B डैश और AC का मध्य बिंदु है A डैश है। तो बोल रहा है कि चतुर्भुज A डैश B डैश का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब कि इस चतुर्भुज का A डैश B और A का क्षेत्रफल और टोटल ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं दोस्त, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में देखो B डैश और C में, देखो B डैश और C में कैसे है, देखो B डैश और C ऐसे, B डैश और C और इसका मध्य बिंदु क्या है, A डैश। ये मध्य बिंदु है A डैश मध्य बिंदु मतलब A से A डैश और A डैश से C दोनों यहाँ से यहाँ एक एक यूनिट होगा,
मतलब एक एक का अनुपात में बटेगा, या तो दो दो रहेगा चाहे कुछ भी रहेगा, है ना। मतलब दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का बराबर और यहाँ से यहाँ तक बराबर। अगर दोनों का आधार अगर बराबर है तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो भी बराबर होगा, वो भी बराबर होगा। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1 यूनिट अगर इसका एरिया है तो इसका भी एरिया 1 यूनिट होगा। मतलब ए बी डैश और ए डैश का एरिया 1 यूनिट, तो ए डैश बी डैश और सी का एरिया भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका एरिया 1 यूनिट और इसका एरिया हो गया 1 यूनिट। ठीक है भाई, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि टोटल हम लोग ए बी सी का एरिया देख लेते हैं। ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, ए बी और सी का एरिया, जहाँ देखो बी डैश जो है, बी डैश जो है बी सी का मध्य बिंदु है। बी डैश क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है ना। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा ऐसे लाइन ड्रॉ कर है ना। तो देखो बी डैश अगर मध्य बिंदु है मतलब ए बी और बी डैश का एरिया और ए डैश और सी का एरिया बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब कि इसका अगर, तो इसका एरिया कितना है, ए बी डैश और सी का एरिया कितना है, टोटल 2 यूनिट है। अगर ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट है तो ए बी बी डैश का एरिया भी क्या होगा, 2 यूनिट होगा। मतलब ए बी बी डैश का एरिया 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब जिसका एरिया पूछ रहा है सो देखो एरिया क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए डैश बी डैश, ए का एरिया और बट्टा पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी का एरिया, यही पूछ रहा है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश और बी का एरिया कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब बट्टा टोटल कितना होगा, 2 3 1 4 यूनिट, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई 4 नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और इसका भुजा का रेशियो दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो देखो ये है त्रिभुज, ये है त्रिभुज और इस त्रिभुज का जैसे ए है, बी है और सी है, 5:6:7 है। तो हम लोग 5x कर देते हैं, इसको कर देते हैं 6x और इसको कर देते हैं 7x। और टोटल का जोड़ ही परिमाप होता है, टोटल भुजा का जोड़ ही क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखो टोटल भुजा का जोड़ क्या, 5x प्लस 6x प्लस 7x और बराबर दिया है 54, बराबर दिया है 54। मतलब कि 7 6 13 और 5 18x का वैल्यू दिया गया है, 18x का वैल्यू दिया गया है 54। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 18 × 54 3 हो गया। x का वैल्यू 3 होने का अर्थ है कि ये ए बी जो भुजा होगा 5x है मतलब कि 15 हो गया, एक भुजा हो गया 15, दूसरा है 6x मतलब 18 और तीसरा 7x मतलब 21। मतलब एक भुजा 15, एक भुजा 18, एक भुजा हो गया 21 हो गया। ठीक है, और इन तीनों को सिर्फ भुजा दिया गया है, भुजा दिया गया है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हीरोन सूत्र से निकालेंगे, हीरोन फार्मूला से निकालेंगे। हीरोन फार्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। एस क्या हो जाता है, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, टोटल परिमाप जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 54 है, क्वेश्चन में भी दिया है तो 54/2, 54/2 तो हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। तो हीरोन सूत्र क्या है, हीरोन सूत्र आपका बोल रहा है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू हो जाएगा एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो 27 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, सबसे पहले 27 यहाँ लिख लो, 27 गुने 27 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 12। ठीक है, 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 और 27 में से 21 जाएगा तो बचेगा 6 और इसी का है रूट। ठीक, अब देखो ये 27 है, इसको 3 गुने 4 लिख दो, गुने 9 गुने 6 और गुने 27, 9 3 27 और 27 को बाहर निकाल दिए, गुने 4 का रूट हो जाएगा 2 और 27 दूनी 54 रूट 6, 54 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर में क्या बोलता है। सो देखो 5वां नंबर में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण दिया गया है 15 डिग्री और कर्ण दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना, उसी से हम लोग निकालेंगे, है ना। देखो 5वां नंबर यह है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और एक कोण दिया गया है 15 डिग्री, एक कोण 15, टोटल त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो एक कोण दिया गया है 15 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, है ना,
दूसरा कोण क्या हो जाएगा, ये 75 डिग्री, ये हो जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखो 15 और 75 का जब निकालना होगा तो देखो 15 75, तो इसको याद रख लेना, 2√3 - 1 √3 + 1 और 2√2, जहाँ 2√2 कर्ण होगा क्योंकि सबसे बड़ा यही है। छोटी कोण का सामने का भुजा छोटा और बड़ा कोण का सामने का भुजा बड़ा, ठीक। तो छोटा कोण कौन है, 15 डिग्री, 15 डिग्री के सामने का कोण जो होगा छोटा होगा, मतलब छोटा कोण है √3 - 1 है, तो √3 - 1 ये हो जाएगा। इतना यूनिट में बता रहे हैं। 75 का सामने का भुजा बड़ा, इसका मतलब √3 + 1, √3 + 1। जब 15 75 दिया रहेगा तब इसके लिए ये है, और इसको 2√2। अब देखो इसको मिटा देते हैं। देखो 2√2 भुजा जो है, ये भुजा, ये तो कर्ण है, हाइपोटेनस है ना, और इसका वैल्यू दिया गया है कितना, 1 मीटर। एक्चुअल में इसका वैल्यू दिया गया है 1 मीटर, मतलब कि 2√2 का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2√2। इसलिए √3 - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 - 1 का वैल्यू हो जाएगा √3 - 1/2√2। इसका अर्थ हुआ कि इतना मीटर, इसका अर्थ हुआ कि ये जो है सो आपका √3 - 1/2√2 है, और ये जो है सो √3 + 1/2√2। √3 - 1 है तो इसको अगर गुना करेंगे √3, मतलब कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो √3 + 1 करेंगे तो ये भी इतना हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार दिया है ऊंचाई दिया गया है, तो 1/2 गुने आधार, आधार क्या आ गया, √3 + 1/2√2 और गुने √3 + 1/2√2, ठीक है। और देखो ये जो है सो मीटर में, मतलब कि आपका मीटर में दिया गया है, और आंसर आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इसको गुना, और इसको भी सेंटीमीटर में बदलने से 100 से गुना, है ना। तो 100 × 100 हो जाएगा, 100 × 100, ठीक है। a + b, यहाँ पर √3 +, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा। यह है a + b, a - b, a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² और -b², मतलब कि a² और -b मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 और √2 गुने √2 2, और यहाँ पर 100 × 100, इतना सेंटीमीटर में आएगा। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि 3 में से एक जगह 2, तो 2/8 × 2 और गुने 100 × 100, 2 से 2 खत्म, 4 दूनी 8, 4 25 से, और 2 से 50 बार में चल जाएगा, 25 25 125 0, इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाँ 6ठा नंबर देखो क्या बोल रहा है, 6ठा नंबर बोल रहा है कि DEF एक त्रिभुज ABC के भुजाओं का, जो कि BC है, CA है और AB का मध्य बिंदु है, तो DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम है DEF, नहीं त्रिभुज का नाम है ABC, A B और C, है ना। और DEF कहाँ है, D आपका BC पर, D आपका BC पर, D BC पे है, E आपका CA पे है, E आपका CA पे है, और F जो आपका है AB पे है, F आपका कहाँ है, AB पे है ना। और ये तीनों मध्य बिंदु है, तो तीनों भुजा का मध्य बिंदु को जो मिलाते हैं वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इसका मतलब है इस त्रिभुज में 1 2 3 4 वो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 4 समबाहु त्रिभुज बन रहा है। AFE भी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, FDE भी एक समबाहु त्रिभुज, DEF भी एक समबाहु त्रिभुज, BDF भी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। मतलब तीनों, मतलब चारों का एरिया जो होगा वो सेम हो जाएगा। चारों का एरिया सेम होने का अर्थ है कि ये अगर 1 यूनिट होगा, ये अगर 1 यूनिट होगा, तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। तीनों मतलब चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना। DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो एरिया DEF बराबर क्या हो जाएगा, DEF का एरिया 1 और बट्टा पूछ रहा है एरिया किसका, ABC का, ABC का एरिया
टोटल एरिया कितना 1 2 3 4, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 7वां नंबर में आते हैं हम लोग। 7वां नंबर आते हैं दोस्त। 7वां नंबर समझने से पहले हम लोग त्रिभुज का माध्यिका के बारे में जान लेते हैं कि त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है ना। देखो एक त्रिभुज, देखो अगर कोई त्रिभुज, अगर ये है त्रिभुज है ABC, A B और C, अगर BC का मध्य बिंदु अगर D है, BC का मध्य बिंदु क्या है, BC का मध्य बिंदु अगर D है तो शीर्ष A कौन है, शीर्ष A से D तक जो खींचा गया रेखा, अगर D मध्य बिंदु है BC का, शीर्ष A से D तक जो खींचा गया रेखा मतलब AD जो होगा, इसी को कहते हैं माध्यिका, इसी को कहते हैं माध्यिका। ठीक है, और यहां से देखो अगर ये E अगर आपका AC का मध्य बिंदु है तो आपका B से E तक जो रेखा खींचा जाएगा, B से A तक जो रेखा खींचा जाएगा है ना, B से A E भी क्या हो जाएगा, BE भी एक माध्यिका ही होगा। ठीक है, अगर E मध्य बिंदु है तो है ना, अगर FP अगर मध्य बिंदु AB का है तो C से F तक जो रेखा खींचा जाएगा ये भी माध्यिका कहलाएगा, है ना। और जो बीच में जो कटान बिंदु है, जो बीच में कटा, तीनों माध्यिका का जो कटान बिंदु है ना, इसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र अर्थात केंद्रक कहते हैं इसको। ठीक है, केंद्रक कहते हैं जी। तो केंद्रक जो है, केंद्रक मतलब जी जो है आपका त्रिभुज के माध्यिका को 2 और 1 अनुपात में बांटता है ना। ये सब ज्योमेट्री में पढ़ना है लेकिन मेंसुरेशन में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि जी मतलब कि जी है ना, त्रिभुज के माध्यिका को मतलब केंद्रक जो है, केंद्रक जो है त्रिभुज के माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है दोस्त। मतलब कि केंद्रक जो है त्रिभुज के माध्यिका को 2 और 1 अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब A से G तक अगर 2 यूनिट है तो G से D तक 1 यूनिट होगा, 2:1 का अनुपात यही हुआ। B से E तक मतलब B से E तक है ना, B से G तक अगर 2 यूनिट होगा तो G से E तक 1 यूनिट होगा। ठीक है, अगर CF देखते हैं तो C से G तक 2 यूनिट है तो G से F तक 1 यूनिट होगा। ठीक है ना, सारा यूनिट का खेल है। मतलब कि त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, बस समझना यही है माध्यिका में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आते हैं क्वेश्चन में आते हैं भाई। देखो ये जो तरीका हम बता रहे हैं सबसे आसान तरीका बता रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक, एक त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दिया गया है। देखो एक ये है त्रिभुज कुछ भी मान लेते हैं इसको, ABC, A B और C, और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींचेंगे ये है D, और यहाँ से यहाँ तक है E, और यहाँ से यहाँ तक है F। ठीक है भाई, एक त्रिभुज का माध्यिका दिया गया 18 सेंटीमीटर, मतलब मान के चलते हैं AD जो है आपका 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर मतलब हम बोल रहे हैं कि ये 2 और 1 का अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। मतलब कि 2 और 1 मतलब 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 18, 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 18 है ना, 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 18। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 18 6, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो G है आपका, G जो है यहाँ से A से G तक दिया गया है 12, देखो ये दिया गया है A से G तक दिया गया है 12, और G से D तक दिया गया है आपका 6, तभी ना A से D तक तो टोटल हो गया 18। ठीक, अब फिर बोल रहा है कि अगला है 24, मतलब B से E तक अगर 24 है मतलब 2 और 1 यूनिट में विभाजित कर रहा है, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 24 दिया गया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, मतलब कि 16 और 8 में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ B से G तक आपका 16 है और G से E तक आपका 8 है।
ठीक। और तीसरा बोल रहा है 30, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 30, 1 यूनिट का वैल्यू 10, 2 यूनिट का वैल्यू 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ से यहाँ बड़ा वाला जो होगा ये बड़ा होगा, मतलब 2 यूनिट है ना, मतलब ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है। ठीक है दोस्त, है ना। अब हम लोग को देखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना, कि कहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो है ये, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। और जहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब यहाँ का भुजा का स्क्वायर और यहाँ का भुजा का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये कर्ण का स्क्वायर निकलेगा, है ना। हम लोग ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट क्या क्या होता है जी? ट्रिपलेट देखो, ट्रिपलेट क्या क्या होता है? ट्रिपलेट होता है आपका 3 4 5, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी, इसको लॉलीपॉप मत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रट लेना है। ठीक, अब देखो कि कहाँ पर समकोण त्रिभुज ये ट्रिपलेट बनने का संभावना है। ठीक है, अगर देखो ये अगर माध्यिका है ना, माध्यिका है तो इस त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल, मतलब कि BGD का क्षेत्रफल, GDC का क्षेत्रफल, GCF का क्षेत्रफल सब बराबर होगा। मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सब बराबर होगा। चाहे जिधर से भी जोड़ो, ये पूरा आधा इधर ले लेंगे आधा उधर ले लेंगे तो उसको भी विभाग, मतलब कि दो त्रिभुज मतलब बटे, मतलब दो क्षेत्रफल इसका होगा। मतलब यहाँ से अगर इसको लेंगे तो एक क्षेत्रफल, इसको लेंगे एक क्षेत्रफल, मतलब सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज कहाँ बनने का संभावना है। ठीक है, हम लोग ये खोजेंगे कि अगर ऐसे है तो अगर कर्ण, मतलब कि अगर लंब और ये आधार, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर, अगर दोनों का स्क्वायर जोड़ करके इसका स्क्वायर आने का संभावना है तो उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज मान लेंगे। तो देखो यहाँ अगर 10 है और ये 16 है, ये 10 है और ये 16 है, अगर यहाँ देखते हैं तो इसको काटो, 2 से कट जाएगा तो ये 5 होगा और ये 8 होगा। तो 5 और 8 कहीं ट्रिपलेट है? नहीं है, तो यहाँ बनने का कोई संभावना नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सब जगह देख लेना कि कहाँ बनने का संभावना है ना। तो देखो हमको तो यहाँ से दिख गया है कि एक त्रिभुज अगर इसमें ले देख रहे हैं ये और ये, मतलब AGD में देख रहे हैं, AGD में देख रहे हैं तो ऐसे है AGD, A G और D में अगर देख रहे हैं तो ये है 12 और ये है 16। अगर 4 से इसको काट दे रहे हैं, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो यहाँ 3 4 और यहाँ पर 5 बनने का संभावना है, मतलब ये 20 होगा, है ना। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20 ये होगा। मतलब कि ये समझ गए कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनने का संभावना है। तो संभावना है, बस हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, कर्ण का उसमें नहीं कोई खेला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे सिर्फ AGD का क्षेत्रफल, है ना। तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना? 12 और गुने 16, 12 गुने 16 आधार गुने ऊंचाई, मतलब 2 छक 12, 16 छक 96 हो गया, 96 हो गया। अब इस तरह का क्या त्रिभुज है? देखो एक त्रिभुज तो ये है ना। तो इसी तरह का दो का लिया गया है, 2 को एक त्रिभुज मान लिया गया है ना। तो यहाँ भी 2 हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ये भी एक ये हो गया, मतलब टोटल 3 त्रिभुज इस तरह का बन रहा है, AGB, BGC और CGA। तो ऐसा 3 गो है, तो मतलब 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 28, इतना आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाने का फ़ायदा यही है कि सबसे आसान तरीका यही है इसको बनाने का, नहीं तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे आते हैं 8वां नंबर में। एकदम आराम से समझना है भाई। 8वां नंबर देखो, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज दिया गया है और 5 दिया गया है AB, AC दिया गया है आपका 41, BC दिया गया है 8, AD BC पर एक समलंब है ABD का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज है भाई, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये त्रिभुज क्या है? ABC, A B और ये है C। ठीक है, AB 5 दिया गया है, AB 5 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। AC एक √41 है, AC √41 है। ठीक, BC 8 है, BC 8 है, टोटल 8 है BC, यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 है BC। ठीक है, AD BC पर लंब है, AD जो है BC पर लंब है ना। त्रिभुज ABD, A B और D
ए बी डी का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा, ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए डी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए डी बी भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन जा रहा है तो अगर देखेंगे कि इसका क्षेत्र इसका स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर जो होगा सो ए बी का स्क्वायर होगा, है ना, और ए डी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर जो होगा सो ए सी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर बी डी होगा क्या, बी डी होगा क्या। बी डी अगर ये 3 4 देखो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये तो 5 दिया गया है, तो ये बी डी या तो 3 होगा या तो 4 होगा, और ए डी या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या होने वाला है। मान के चलते हैं कि अगर ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक बी डी जो है अगर 4 है, अगर मान लेते हैं कि 4 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 होगा, है ना। प्रूफ कर लेना है कि क्या सही हम लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, तो ये 3 4 5 तो ये हो जाएगा इधर ट्रिपलेट, तो इधर भी तो इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस डी सी का स्क्वायर 4 4 16, 9 4 16 4 25, तो 25 का रूट 5 मतलब 5 आ रहा है। तो क्या 5 ये है, मतलब कि हमारा तरीका गलत है, मतलब कि ये 3 4 5 ये 3 यहाँ होगा 4 यहाँ होगा, तो 3 को यहाँ कर दो, 3 को यहाँ कर दो और 4 को यहाँ कर दो, 4 को यहाँ कर दिए, और टोटल 8 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 अगर है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो इतना कितना बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, मतलब ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये रूट 41 है। तो ये तो 3 4 5 मैच कर जा रहा है, लेकिन ये मैच कर रहा है कि नहीं सो देख लो। तो ए डी का स्क्वायर 4 4 16 प्लस डी सी का स्क्वायर 5 5 25 आ गया ना, रूट 41 आ गया ना, रूट 41 मतलब ये सही हो गया, है ना। अब बोल रहा है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार कितना है, बी डी कितना है, बी डी 3 है, तो बी डी 3 गुने ऊंचाई 4, तो 4 2 दूनी 4 मतलब कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, है ना। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छा तरह से समझ पाएंगे। आगे आते हैं 9वां नंबर में। नौवां नंबर एकदम ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से, ठीक है। अब पीछे वाला ये जो क्वेश्चन है अगर इस तरह से नहीं बनता तो कोसाइन फॉर्मूला बनता बेसिक से। एसएससी टीयर 2 में पूछा गया है क्वेश्चन, बोला मजाक नहीं समझना उसको। दी गई आकृति में देखो सबसे पहले आकृति हम लोग बना लेते हैं कि क्या आकृति है। सो यहाँ देख करके हम लोग आकृति, जब आकृति दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो आकृति देखो, आकृति है पी क्यू, पी और ये है क्यू, ठीक है, और ये है आर। यहाँ से यहाँ तक ए बी है, ये है ए बी, ये है यहाँ से यहाँ तक बी सी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सी डी है और ये ए डी है। अब क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी उसमें अंकित किया गया, चतुर्भुज ए बी सी डी इसमें अंकित किया गया, ठीक है। क्यू डी 2 है, क्यू और डी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, क्यू डी 2 है, ठीक है। क्यू सी 5 है, क्यू सी 5 है, क्यू सी 5 है, यहाँ से यहाँ तक क्यू सी 5 है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह करेंगे। सी आर 3 है, सी आर यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी आर 4 है, बी आर 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है, बी आर 4 है ना। पी बी 6 है, पी बी 6 है, पी बी यहाँ से यहाँ तक जो है सो 6, ठीक है, पी बी 6, पी ए 5 है, पी ए 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, ठीक है ना। और ए डी कितना है, ए डी आपका 3 है, ए डी आपका 3 है। एकदम विस्तार से इसको बताएंगे हम, है ना, हवा में नहीं पढ़ करेंगे, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज ए
सॉरी हाँ ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है पी आर मतलब टोटल 10 है, पी आर कितना है टोटल 10 है और पी क्यू जो है, पी क्यू जो यहाँ से यहाँ तक है वो भी 10 है, 5 3 8 2 10, दोनों 10 10 मतलब दो भुजा बराबर है, यहाँ से यहाँ तक 8 है। दो भुजा बराबर का अर्थ क्या हुआ कि ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज बन रहा है मतलब कि यहाँ भुजा और यहाँ भुजा बराबर है, तो सामने का भुजा का कोण भी बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, दोनों का कोण क्या होगा बराबर होता है, थीटा और थीटा है। देखो ये त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल मतलब इस चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी डी, तो हमारा पी क्यू आर का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हीरोन फार्मूला से निकल जाएगा, है ना। हीरोन फार्मूला तीनों का भुजा दिया गया है, क्षेत्रफल हम आराम से निकाल लेंगे, है ना, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इस क्षेत्रफल में हम लोग ए बी और पी का क्षेत्रफल और क्यू सी और डी का क्षेत्रफल और सी आर बी का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं, है ना, तो मेरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल मेरा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पी ए बी का क्षेत्रफल निकलेगा तब ना, है ना, ये सब का क्षेत्रफल निकलेगा और तब ना घटाएंगे तब ना होगा। तो इसको हम लोग, है ना, साइन रूल से हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, पी ए बी का एरिया साइन रूल से निकालेंगे। साइन रूल के लिए हम लोग को चाहिए थीटा का वैल्यू चाहिए, है ना, और थीटा का वैल्यू मेरा पता रहेगा तभी हमको निकलेगा, है ना, पी ए बी का एरिया निकलेगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो 1/2 गुने दोनों का क्या कहते हैं भुजा का गुना और गुने थीटा निकाल देंगे साइन थीटा, तो आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमको नहीं पता है ना, यहाँ थीटा है, तो ये इसको अल्फा मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अल्फा निकालना है, तो हम लोग अल्फा निकालेंगे कैसे। देखो सबसे पहले तो हम लोग यदि करते हैं कि पी ए बी का एरिया क्या होगा, पी ए बी का एरिया क्या होगा, है ना। एरिया अगर निकालेंगे, एरिया पी ए बी, तो हम लोग जानते हैं 1/2 गुने पी ए कितना हो गया, पी ए और गुने पी बी और गुने साइन थीटा, थीटा हम लोग अल्फा माने हैं तो ये अल्फा गुने साइन अल्फा, तो 1/2 तो हो गया गुने पी ए कितना है, पी ए 5 है, 5 गुने पी बी 6 है, 6 और गुने साइन अल्फा। तो साइन अल्फा हमको निकालना है और अल्फा नहीं पता है तो हम लोग कोसाइन फार्मूला का सहारा लेंगे। ठीक है, कोसाइन फार्मूला का सहारा लेंगे। ठीक है, तो देखो इसे यहाँ तो काट दो, 2 3 6 मतलब कि 15 साइन अल्फा, इसका एरिया हो गया 15 साइन अल्फा हो गया। ठीक है, हम लोग कोसाइन फार्मूला से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है देखो, है ना। यहाँ हम हल्का सा समझा देते हैं कि देखो ये अगर है सबसे पहले हम समझा देते हैं कि कॉस अल्फा कैसे निकलता है। तो कोसाइन फार्मूला हम बताए थे कि अगर ये ऐसे त्रिभुज है और अगर ये P है और ये अगर Q है और ये अगर R है, ठीक है, और अगर इधर आपका A है, ये B है और ये C है ना, ये अल्फा मान लिए हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा फार्मूला होता है A² प्लस B² A² प्लस B² माइनस C² और बटा 2AB, इसी से मेरा निकलता है। ठीक है, कॉस अल्फा निकल जाता है ना। इधर आमने सामने का भुजा का स्क्वायर का जोड़ और सामने वाला का भुजा घटा देंगे और 2AB इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर भी निकालो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, देखो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, देखो, है ना, कॉस अल्फा बराबर, है ना, तो कॉस अल्फा बराबर देखो यहाँ पर, कॉस अल्फा बराबर देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा, है ना, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर और माइनस QR का स्क्वायर और बटा 2 इंटू PQ इंटू PR, यह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखो जो दिया गया है ना, PQ का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर B² है ना, PR का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और बटा 2 गुने 10 और गुने 10। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा देखो 200 में से 64 घट जाएगा, 200 में से 64 घट जाएगा मतलब 136
और बटा 200, इसको काट लो, है ना। क्या होगा, 4 तिया 12, 1 13, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20 और 0 2 से 17 बटा 25, 17 बटा 25 ये आया आपका 17 बटा 25। हाँ, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 0 17, ठीक। मतलब कॉस अल्फा का वैल्यू आया 17 बटा 25, तो साइन अल्फा निकाल लेंगे हम लोग। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, देखो साइन अल्फा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 कॉस स्क्वायर बटा 625। अब 625 में से 289 घटा देंगे, है ना। देखो 625 माइनस 289, है ना, अब बटा 625 ये हो गया आपका। तो आगे आपका क्या होगा, देखो 625 में से 289 घटाओ, 6 में से 2 तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। 8 2 10, 2 2 4, मतलब कि ये भी 3, 336 और बटा 625, है ना। 625 625 625 625 और इसका रूट है तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको काटो, 4 गुने, है ना, 4 तिया 12, 4 8 32, 1 33, 4 चौक 16, मतलब कि 4 गुने 4 और गुने 21 और बटा 25, इस खेले ऊपर वाला का है तो क्या आ जाएगा, देखो 4 रूट 21 बटा 4 रूट 21 बटा 25। ये साइन अल्फा का वैल्यू आया 4 रूट 21 बटा 25 आया, साइन अल्फा का वैल्यू आया, ठीक है। तो हम लोग चूँकि बोर्ड पूरा भर गया है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ मिटाएंगे। देखो साइन अल्फा वैल्यू आ गया तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 15 साइन अल्फा है ना जी, तो 15 और गुने, है ना, 4 रूट 21 और बटा 25, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, मतलब कि 12 बटा 5 रूट 21। ये आया मेरा किसका, PAB का एरिया आ गया मेरा, PAB का क्या हो गया, एरिया आ गया मेरा, ठीक है। अब हमको किसका एरिया निकालना है, अब हमको निकालना है एरिया QCD का एरिया निकालेंगे, QCD का एरिया निकालेंगे। तो QCD का एरिया क्या हो जाएगा, देखो, है ना, एरिया QC और D का, QCD का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने QC गुने QD और गुने साइन थीटा, तो QC 1/2 गुने QC, Q से C तक कितना है 5, अगुने QD कितना है 2, अगुने साइन थीटा, तो 2 से 2 कट गया, मतलब 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा इसका आया। अब हम लोग थीटा का भी वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, 5 साइन थीटा। अब एरिया CRB का निकालते हैं, एरिया CRB का एरिया, तो 1/2 गुने CR गुने RB, मतलब 3 गुने 4, 3 गुने 4 अगुने साइन थीटा, है ना, 2 दूनी 4, मतलब कि 6 साइन थीटा हो गया इसका, से 6 साइन थीटा इसका आ गया, ठीक है भाई, 6 साइन थीटा आ गया, है ना। अब हम लोग सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालेंगे कि थीटा क्या होगा, कोसाइन फार्मूला से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो त्रिभुज, देखो त्रिभुज QR और P में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा कोसाइन फार्मूला से, तो कोसाइन फार्मूला से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होगा, देखो कॉस थीटा यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, थीटा जो होगा दोनों का बराबर होगा, ठीक है, कॉस थीटा यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, किसमें, तो QR का स्क्वायर और जोड़ QP का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा PR का स्क्वायर, ठीक है। तो QR का स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और माइनस PR का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और बट्टा 2 और गुने QR और गुने QP, मतलब कि 8 गुने 10, ठीक है दोस्त, है ना। ये देखो 10 और 10 कट गया, है ना। अब हो गया क्या 8 64 और बट्टा 2 गुने 8 और गुने 10, 8 64 2 चौक 8, है ना, 2 दूनी 4 2 बचे 10, मतलब 2/5 आ गया इसका, 2/5 आ गया। क्या कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 2/5, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना गया 2/5।
इधर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। इधर साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 2/5 आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, देखो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4/25 का अंडर रूट, तो हो जाएगा 21/25, 21/25 हो जाएगा 21/25, मतलब कि 21√21/5। साइन थीटा का वैल्यू मेरा आ गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया √21/5। ठीक है, अब इसमें से साइन थीटा, इसमें से साइन थीटा हम लोग इस मतलब लगा देंगे, तो यहाँ का इसका वैल्यू क्या हो गया 5, और गुने साइन थीटा का वैल्यू हो गया √21/5, 5 से 5 खत्म, मतलब इसका एरिया आ गया √21। ठीक है, और इसका एरिया कितना 6 गुने, इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 गुने, है ना, साइन थीटा √21/5। ठीक, मतलब सबका एरिया हम लोग को पता चल गया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया पता चल गया, है ना। त्रिभुज PQR का एरिया क्या होगा, त्रिभुज PQR का एरिया क्या होगा, ठीक है भाई, त्रिभुज PQR का एरिया क्या होगा, तो देखो यहाँ पर त्रिभुज PQR का एरिया, हम लोग एरिया देखते हैं कि त्रिभुज PQR का एरिया क्या होगा, 1/2 गुने, है ना। देखो PQR का हम लोग इसको भी साइन थीटा से बना रहे हैं, मतलब साइन फॉर्मूला से बना रहे हैं, तो PQ और गुने PR, है ना, और गुने साइन अल्फा, तो PQ कितना हो जाएगा, PQ 10, हीरोन फॉर्मूला से भी इसका निकल जाएगा एरिया PQR का, है ना, 10 गुने 10 और गुने साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना आया, साइन अल्फा 4√21/25, 4√21/25, 4√21/25। ठीक है, इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, मतलब 8√21 आ गया, 8√21 आ गया PQR का एरिया। अब मेरे दोस्त क्या करना है, PQR का एरिया में, टोटल का एरिया में इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया घटा देंगे तो ABCD का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल का एरिया देखो क्या होगा, देखो टोटल का एरिया क्या है, टोटल का एरिया क्या है, सो देखो यहाँ पर, है ना, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, यहीं देख लेते हैं टोटल का एरिया, यहाँ देखते हैं यहाँ। ठीक है, टोटल का एरिया क्या है, PQR का एरिया 8√21 माइनस 8√21 माइनस PAB का एरिया कितना, PAB का एरिया, PAB का एरिया, तो PAB का एरिया कितना है, PAB का एरिया देखो यहाँ पर कितना है, 12/5 तो 12/5 फिर माइनस QCD का एरिया, QCD का एरिया कितना है √21, तो माइनस हो गया √21 माइनस। ठीक है, CRB का एरिया, CRB का एरिया कितना है 6√21/5, 6√21/5, यह हो गया 6√21/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग √21 कॉमन ले लेते हैं, √21 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। √21 जब कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बचेगा 8 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 8 माइनस 12/5 माइनस 1 माइनस 6/5। ठीक है, तो √21 इंटू 5 कॉमन लेंगे 5, तो 8 बचे 40 माइनस 12 माइनस 5 और माइनस 6। ठीक है, 12 6 18 और 5 18 5 23, मतलब 17, मतलब हो जाएगा आपका 17/5 √21 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। हमको लगता है कि आप अच्छे तरह से इसको समझ पाए होंगे और इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरह समझ पाए होंगे और दिमाग में बैठा लिए होंगे, हमको लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, है ना, क्या बोल रहा है 10। देखो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, यह डायग्राम हो गया। देखो भाई, अब ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं नंबर 10 नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जाने से पहले हम तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे, सो देखो, है ना, ये त्रिभुज है, ये अगर एक त्रिभुज है ABC,
ABC, और ये यहाँ D है, D। तो बताए थे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, अगर ऊंचाई समान हो और दो त्रिभुज हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका आधार के अनुपात में होता है। जिस हिसाब से उसका आधार हो उसी हिसाब से उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखो अगर इस त्रिभुज में देखते हैं कि एरिया, त्रिभुज ABD में A, B और D में के एरिया 1/2 गुने आधार क्या है BD, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h ले लेते हैं, h यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h है तो h, और एरिया ADC में A, D और C में 1/2 गुने आधार क्या हो गया CD गुने ऊंचाई हो गया h। दोनों को अगर भागा लगा देते हैं तो 1/2 से 1/2 खत्म, h से h खत्म। मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो एरिया है वो BD और ADC का एरिया जो है CD, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार से मतलब कि आधार के अनुपात में है। जिस हिसाब से उसका आधार होगा उसी हिसाब से इसका क्षेत्रफल होगा। अगर इसका आधार यहाँ से यहाँ तक अगर 2 यूनिट है और इसका आधार यहाँ से यहाँ तक अगर 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो इसका मतलब है इसका जो क्षेत्रफल होगा 2/3 के अनुपात में होगा, 2/3 के अनुपात में होगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर 1:1 रहता है, इसका मतलब है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पहले से अगर दिया रहता क्वेश्चन में कि भाई जो है आपका ABD का एरिया दिया रहता है, AB और D का एरिया अगर दिया रहता है ABD का, है ना, एरिया अगर दिया रहता है कितना, अगर 20 दिया रहता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहता है और आपसे पूछता एरिया ADC बताइए क्या होता है, क्या है ADC क्या है। ठीक है, अगर ये बात अगर दिया रहता, ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये तो BD और DC दिया गया है 2:3 के अनुपात में, तो हम लोग जान रहे हैं कि क्या जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि इसका जो आधार मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, 2:3 के अनुपात में है। इसका मतलब है कि अगर ये ABD अगर 20 है, मतलब 20 है का मतलब क्या चीज़, 20 है मतलब 10 से गुना किया गया है, मतलब 2 को 10 से गुना किया गया है तो 3 को भी 10 से गुना कर देंगे, 3 को भी 10 से गुना कर देंगे तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ADC का एरिया। ADC का एरिया कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर सिर्फ ABD का एरिया 20 दिया रहता, अब पूछता ABC का एरिया टोटल बताइए, तो हम लोग जान रहे हैं कि 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट टोटल 5 यूनिट हो गया, टोटल 5 यूनिट हो गया, मतलब कि 2 का वैल्यू दिया गया है 20, मतलब कि 1 का वैल्यू हो गया 10, तो 5 का वैल्यू हो गया 50, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। इतना आसानी से इस तरह से निकलता है, इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को अच्छा से समझ जाइए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका आधार के अनुपात में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में आते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, और एकदम आसानी से बनाएंगे। ठीक है, समझ के बनाएंगे। 10 नंबर देखो भाई, 10 नंबर सबसे पहले जो फिगर दिया गया है इस फिगर को पहले हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है PQR, यह है P, यह है Q और यह है R। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दिया गया है आपको क्या, यहाँ से ऐसे दिया गया है, यहाँ से ऐसे दिया गया है ना, और यहाँ से ऐसे दिया गया है। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया गया है STU। ठीक, यही दिया गया फिगर में दिया है। और ये इसका एक क्वेश्चन आसान नहीं है, मतलब आसान तो है ही, जब तरीका समझ जाएगा तो आसान है ही। ये CGL में पूछा गया है, मेंस में लुल्ली पुल्ली नहीं समझिएगा इसको। दी गई आकृति में त्रिभुज STU में ST 8 है, ST कितना है 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दिया गया है 8 है, 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, TU 9 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है ना। और उसके बाद क्या है, TU 9 है, SU 12 है, SU 12 है। ठीक है, QU 24 है, QU 24 है, QU 24 है, मतलब S से U तक कितना है 12 है,
तो एस मतलब कि एस से यू तक 12 है, तो क्यू से एस तक कितना होगा 12 होगा, तभी ना 24 होगा टोटल क्यू यू। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एस आर 32 है, एस आर 32 है, एस आर 32 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, एस टी 8 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 24, ये 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है पी टी 27 है, पी टी 27 है, पी से टी तक 27 है, मतलब कि टी से यू तक 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 18 उल्टा चल जा रहा है क्या, 18, ठीक है 18 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ शब्द दिया गया। उसके बाद बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू यू का एरिया, त्रिभुज पी क्यू यू का एरिया और त्रिभुज पी टी आर का एरिया का अनुपात पूछ रहा है, पी क्यू यू, पी क्यू यू, पी क्यू यू का एरिया और त्रिभुज पी टी आर का एरिया का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, सो देखो है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, यहाँ से रेखा खींचते हैं, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, है ना, Q से T तक एक रेखा खींच लिया गया। ठीक, अब क्या करते हैं, Q से T तक एक रेखा खींच के ये क्यू टी यू को हम लोग बाहर निकालते हैं। क्यू टी यू में देखो क्या क्या है, Q, ये समझाने के लिए हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, एग्जाम में ये मत सोचना कि इसको बाहर ही निकालना है, Q T और U को बाहर निकाले और यहाँ से S। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज दिख रहा होगा, QST और STU, दो त्रिभुज है और यहाँ से यहाँ तक 12 दिया गया है, Q से S तक 12 दिया गया है और S से U तक भी 12 दिया गया है। हम क्या बोले कि अगर आधार त्रिभुज का आधार अगर दोनों इक्वल हो जाए, है ना, तो क्षेत्रफल भी दोनों को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर ये QTS अगर QTS अगर एक यूनिट है ना, तो STU भी कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा, दोनों का एरिया एक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, अगर एक यूनिट अगर हो जाएगा तो ये भी एक यूनिट हो जाएगा, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, यहाँ से U से R तक एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, है ना, ये जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो अपने समझ में आने लगेगा कहाँ से लाइन ड्रॉ करना है और कहाँ से क्या करना है। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग देखते हैं SUR में SUR को बाहर निकालो, SUR को बाहर निकालते हैं, देखो SU और R को बाहर निकालते हैं, ये है S, ये है U और ये है R। ठीक है, और बीच में एक जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या दिया गया है 8, ये हो गया T, यहाँ से यहाँ तक दिया गया 8 और T से R तक दिया गया है 24। ठीक है, मतलब कि इसका आधार जो बेस दिया गया है S से T तक वो 8 है और T से R तक आपका 24 दिया गया है, मतलब ये 1:3 के अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है। मतलब इसका STU का जो एरिया होगा और TRU का एरिया जो होगा 1:3 के अनुपात में होगा, 1:3 के अनुपात में होगा। तो STU का एरिया हम लोग मान लिए हैं, क्या मान लिए, STU का एरिया 1 यूनिट मान लिए, मतलब 1 यूनिट मान लिए गए हैं इसको, मतलब कि इसको 1 से गुना किए गए हैं, इसको 1 से गुना किए हैं, तो ये भी 3 को 1 से गुना करेंगे, है ना, 1 से गुना करेंगे मतलब 3 यूनिट हो जाएगा ये भी, है ना। मतलब हमको पता चल गया कि TRU का एरिया जो हो जाएगा वो 3 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, 3 यूनिट हो जाएगा उसका एरिया। अब देखो, अब क्या हम लोग निकालते हैं, इसको इस त्रिभुज को बाहर निकालो, QTP को बाहर निकालो, T को थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, T है ना, QTP को बाहर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो QTP को बाहर निकालते हैं, ये हो गया Q, ये हो गया T और ये हो गया P, और यहाँ से एक जो लाइन जो ड्रॉ हुआ है ये है आपका U, और यहाँ से यहाँ तक 9 है और यहाँ से यहाँ तक 18 है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है।
इसका अर्थ हुआ कि इसका जो बेस जो है ये TU और UP है। इसका अर्थ हुआ कि इसका जो एरिया जो होगा ये 1:2 के अनुपात में होगा, 1:2 के अनुपात में होगा, मतलब कि ये 1:2 के अनुपात में होगा। ठीक है, और देखो QTU का एरिया पता है, QTU का एरिया 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट है ना। QT और U का एरिया 2 यूनिट है, मतलब ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, मतलब 1 को 2 से गुना किए हैं, 1 को 2 से गुना किए हैं, तो ये भी 2 को 2 से गुना कर देंगे तो मतलब ये हो जाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट हो जाएगा। मतलब QUP का एरिया हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया। ठीक है दोस्त, 4 यूनिट हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग PTR को बाहर निकालेंगे। PTR में देखेंगे, PTR को देखो, PTR ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया T, ये हो गया R। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए ऐसे, और ये हो गया आपका U, और यहाँ से यहाँ तक T से U तक आपका 9 है, T से U तक आपका 9 है ना, और P से U तक आपका 18 है। मतलब इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, इसका बेस 1:2 के अनुपात में है, काट दिए हैं 9 को 18 से, मतलब 1:2 के अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब इसका जो एरिया होगा है ना 1 और 2 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो हमको पता है, हमको क्या चीज़ का एरिया पता है, हमको TRU का एरिया है 3 यूनिट, मतलब ये है 3 यूनिट। ठीक, 3 यूनिट का मतलब हो गया ये 3 से गुना है, 3 से गुना है, तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, मतलब ये 6 यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा दोस्त, 6 यूनिट हो जाएगा ना। ठीक है, तो PQU का एरिया क्या हो जाएगा, देखो अब क्या जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एरिया क्या पूछा गया है, PQU का एरिया, PQU का एरिया और बटा एरिया PTR का एरिया। तो PQU का एरिया कितना हो गया, PQU का एरिया हो गया 4 हो गया भाई, 4, और बटा PTR का एरिया कितना हो गया, PT और R का एरिया कितना हो जाएगा, देखो PTR, इसका एरिया हमको पता चल गया, PUR का एरिया पता चल गया, PUR का एरिया यहाँ 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, PTR का 9, मतलब 4/9 इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, समझे। इस क्वेश्चन को कोसाइन फार्मूला से थीटा वीटा बना करके भी बनता है, लेकिन बहुत ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही बनाना है, इस तरह से समझ करके कि एरिया जो है सो अगर त्रिभुज का ऊंचाई अगर समान हो तो एरिया जो है सो त्रिभुज के आधार के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, PQR एक त्रिभुज है। ठीक है, PQR एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, S भुजा QR पर एक बिंदु है। ठीक है, S भुजा QR पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर S है और QR पर एक बिंदु है, और PS जो है QPR का कोण समद्विभाजक है। PS जो है यहाँ से यहाँ तक PS जो है कोण QPR का कोण समद्विभाजक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक भी थीटा होगा, कोण समद्विभाजक का मतलब यही है। ठीक है, अगर देखो अगर त्रिभुज में PS चाहे कोई भी रेखा का कोण समद्विभाजक होता है तो उसका रूल क्या होता है कि PQ और बटा PR बराबर हो जाता है QS और बटा SR का। ठीक है दोस्त, PQ और PR का अनुपात हो जाता है QS और अनुपात SR के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इससे बहुत ही आसानी से आंसर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो PQ और बटा PR दिया गया है, PQ और
PR दिया गया है 2:3, PQ और PR दिया गया है 2:3, मतलब 2/3 दिया गया है, मतलब वही आ गया आपका QS और बटा SR। QS बटा SR मतलब 2:3 मेरा पता चल गया QS और SR। तो जब मेरा आधार जब हमको पता चल ही गया है, आधार जब मेरा पता चल ही गया है, तो PSR का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। PSR का क्षेत्रफल मतलब कि ये इसका क्षेत्रफल जो है किसका, PQS का क्षेत्रफल जो है वो 2 अनुपात में है और PSR का जो क्षेत्रफल है वो 3 अनुपात में, मतलब टोटल 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 180। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 180। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 बटा 5, 180 और बटा 5, 5 दिया 15 है ना, अब 5 36 36, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 36। आपसे पूछ क्या रहा है, PSR का एरिया, PSR का एरिया मतलब 3 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 36 और गुने 3 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 36 गुने 3 तो 108 है ना, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, देखो PQR क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया गया है और PQ जो है वृत्त का व्यास है, PR दिया गया है, ठीक है, और PQR का क्षेत्रफल पूछा है क्या होगा। 12 नंबर, सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वृत्त बनाएं तो ये हो गया वृत्त। ठीक है, और वृत्त का जो व्यास दिया गया है PQ वृत्त का व्यास है, तो PQ क्या है, वृत्त का व्यास है, तो यहाँ से यहाँ तक P है और ये है Q और ये है वृत्त का व्यास। अब PQR जो है त्रिभुज PQR वृत्त में अंकित है, मतलब PQ यहाँ है, या तो R इधर होगा या तो R इधर होगा, तभी एक त्रिभुज बनेगा। तो PQR, R यहाँ पर मान लिए, R यहाँ है, तो PQR यहाँ से यहाँ। ठीक है दोस्त, तो देखो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। अगर ये त्रिभुज है और अगर ये व्यास है तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी यहाँ पर कोण बनाएगा वो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जितना भी कोण बनाएगा वो 90 डिग्री, इधर भी बनाएगा तो 90 डिग्री ही बनाएगा, कहीं भी बनाएगा तो 90 डिग्री ही बनेगा। अगर नीचे भी बनाएगा पूरा व्यास लेकर के तो 90 डिग्री है ना। अर्धवृत्त बन रहा है 90 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बन रहा है, ऊपर जितना भी कोण बनाएगा पूरा व्यास है ना तो वो 90 डिग्री होता है ना। तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और मेरा PR दिया गया है 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर PR दिया गया है, तो PR ये हो गया 10। ठीक है भाई, फिर बोल रहा है कि त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का डबल हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है सो आपका 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपका पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो हाइट भी मेरा दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया है, कर्ण की बात नहीं है ना, हाइट और ऊंचाई, मतलब ये त्रिभुज ऐसे है, ये त्रिभुज ऐसे है जहाँ पर R आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, ठीक है, और ये आपका PR दिया गया 10, PR यहाँ पर दिया गया 10, ठीक है, और PQ दिया गया है आपका 28 है ना। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई नहीं निकाल देंगे, 1/2 गुने आधार क्या होगा RQ, आधार RQ और गुने ऊंचाई कितना है 10, मतलब हमको पहले RQ निकालना है, पहले हमको क्या RQ निकालना है। RQ कैसे निकालेंगे है ना, हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो कर्ण मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है। तो देखो 28 का स्क्वायर अब बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर मतलब RQ का स्क्वायर, तो RQ का 28 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा बराबर RQ हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 निकल रहा है तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 14 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर और इसी का अंडर रूट है, ठीक है, यही RQ है, RQ यही है, ठीक है।
तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखो आर क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और गुने ये अंडर रूट हो जाएगा 196 और -25, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा आर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखो आर क्यूब बराबर हो जाएगा भाई 196 में से 25 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में 5 गया 171 मतलब 2 रूट 171, 2 रूट 171 है ना। अब 19 9 171 होता है, मतलब कि 9 निकल जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा यहाँ 3 और 2 6 रूट 19, मतलब आर क्यू आ गया 6 रूट 19। तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये तो हम लोग एरिया ही निकाल रहे थे, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आर क्यू कितना आ गया मेरा 6 रूट 19 और गुने, है ना 10, 2 × 5 10, मतलब कितना आ गया 6 × 5 30 रूट 19, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 रूट 19 9 171, 30 रूट 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी CGL Tier 2 में पूछा गया है, कौन 12 नंबर, है ना। सब बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये सब। 13 नंबर देखो, 13 नंबर क्या बोल रहे हैं भाई कि PQR एक समकोण त्रिभुज जिसमें PQ और QR बराबर है ना, और त्रिभुज का कर्ण दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब कर्ण दिया गया, तो जब मेरा समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसी से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। 13 नंबर देखो, 13 नंबर PQR एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, जहाँ PQ और QR बराबर है, मतलब ये Q है और P है और R है ना। हम लोग Q यहाँ पर क्यों दिए, क्योंकि PQ और PR बराबर है, कर्ण तो कभी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए Q यहाँ दिए, Q यहाँ देते तो PQE कभी किसी का बराबर नहीं हो सकता था, इसलिए Q यहीं पर होगा, ठीक है। चलो, त्रिभुज का कर्ण दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया है ना, त्रिभुज PQR का एरिया जो होगा 1/2 गुने आधार कितना है QR अब गुने ऊंचाई कितना है PQ, यही होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही हो जाएगा, ठीक है। PQ और QR हमको नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं ये x है और ये भी x है, ठीक है। एरिया तो यही ना होगा जी, एरिया तो यही होगा ना, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर होता है ना, PR का स्क्वायर होता है बराबर, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा x² प्लस x² और बराबर 20 का स्क्वायर 400, मतलब 2x² बराबर हो गया 400, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर क्या हो गया, x बराबर 10 रूट 2, तो मेरा यहाँ से निकल जाएगा ना, मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, है ना। फिर मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, मेरा यहाँ से एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुने QR कितना हो जाएगा x 10 रूट 2 और गुने PQ 10 रूट 2, बढ़िया से लिखा जाए भाई, 10 रूट 2 गुने 10 रूट 2, है ना। देखो 2 से 5 10 है, मतलब 50 दूनी 100, मतलब टोटल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं 14 नंबर, जो कि CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक। 14, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी भुजा क्या होगा। देखो ये है समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, मतलब कि ये भी x है,
ये भी x है, ये भी x है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये कहीं और से नहीं आया है, ये 1/2 आधार गुने ऊंचाई से ही आया है। अब हम इसको प्रूफ तो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक लंब अगर जब खींचा जाता है, यहाँ से यहाँ तक जब लंब खींचा जाता है ना, तो ये आधार को विभाजित कर देता है, मतलब ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। अगर ये PQR एक समबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ पर S है तो यहाँ बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज PQS एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगा, है ना, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा √3/2 इंटू x, इसका ऊंचाई आ जाएगा, अगर निकालिएगा तो आ जाएगा। फिर 1/2 आधार गुने ऊंचाई जब निकालिएगा तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर मतलब x²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, ठीक है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई से भी करेंगे, लेकिन डायरेक्ट रट लेना है इसको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया है, √3/4 और गुने x² दिया गया है, वो कितना है 49√3, 49√3। √3 से √3 खत्म हो गया तो x बराबर हो गया 49 और गुने 4 और इसका रूट मतलब हो गया 7 दूनी 14, मतलब 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आ गया इसका भुजा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं दोस्तों लोग, ठीक है। 15 में आते हैं हम लोग। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का संगत ऊंचाई क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले एक वृत्त देखो, ये है वृत्त, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला था πr²। अगर ये r है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr², ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है, ये है त्रिभुज, और त्रिभुज का जो है ना आपका, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार, तो इसका आधार दिया गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसका नहीं पता है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई नहीं पता है। तो देखो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार 8 गुने ऊंचाई h। बोल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब है कि πr² जो है आपका, πr² जो है 1/2 गुने 8 गुने h के बराबर है, ठीक है। 2 चौक 8, 2 चौक 8। अच्छा r भी दे दिया गया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, पाई गुने 8 गुने 8 बराबर 4h, 4 दूनी 8, है ना, मतलब कि h बराबर जो हो गया 16 पाई। इसका ऊंचाई पूछ रहा है क्या होगा, तो 16 पाई, ठीक है दोस्त। उसके बाद 16 नंबर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि 16 नंबर क्या है। तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, है ना। एडवांस हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, अब बहुत अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है। आप लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करें। नीचे मेरा नंबर है, उसको भी आप लोग, वहाँ से भी आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज़ पढ़ाइए, तो हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।